राधे राधे भक्तों। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको विष्णु भगवान के पहले अवतार के बारे में बताया। विष्णु भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार है, जो ये दर्शाता है कि जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। और आज का आधुनिक विज्ञान यह बात भी कहता है कि जीवन की शुरुआत जल से ही हुई थी। आज हम बात कर रहे हैं विष्णु भगवान के दूसरे अवतार कूर्म अवतार अर्थात कच्छप अवतार। कच्छप जल व थल दोनों पर निवास कर सकता है, अर्थात दोनों जगह ही जीवन है। इसको भी विज्ञान ने सत्यापित किया है। दूसरे अवतार में भगवान विष्णु एक कछुए के रूप में अवतरित हुए थे। पुराणों में लिखी कथा के अनुसार महादेव के अवतार महर्षि दुर्वासा, जो अपने हठी तथा क्रोधित स्वभाव के लिए समस्त चराचर जगत में विख्यात थे, उनके क्रोध की कोई सीमा न थी। वो किस बात पर प्रसन्न हो जाएंगे और किस बात पर क्रोधित, ये किसी को भी पता नहीं होता था। उनके इस क्रोधी स्वभाव की वजह से स्वर्ग में इंद्रदेव भी भयभीत रहते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे होते हैं, तभी उन्हें मार्ग में एक विद्याधारी नामक महिला के पास मन और वातावरण को सुगंधित कर देने वाली एक पारिजात पुष्प की माला दिखी। वो माला विद्याधारी ने महर्षि दुर्वासा को भेंट स्वरूप दे दी, जिसे लेकर वो स्वर्ग के लिए निकल पड़ते हैं। स्वर्ग पहुंचकर महर्षि दुर्वासा की भेंट ऐरावत पर सवार इंद्रदेव से होती है। वो कहते हैं, हे महर्षि, देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो वत्स। हे महर्षि, आप स्वर्गलोक पधारे हैं। अब आप हमें अतिथि सत्कार का सौभाग्य प्रदान करें। देवराज इंद्र, मैं अपने मन और चित्त को एकाग्रित करने के उद्देश्य से इस समय सृष्टि के भ्रमण के लिए निकला हूँ, जिसके उपरांत मैं महादेव की घोर आराधना में लीन हो जाऊँगा। अतः अभी मैं आपका आतिथ्य सत्कार स्वीकार नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। तभी महर्षि दुर्वासा अपने साथ लाए पारिजात पुष्प की माला को देवराज इंद्र को भेंट स्वरूप दे देते हैं। इसे इंद्रदेव महर्षि दुर्वासा का आशीर्वाद समझकर बड़े ही श्रद्धा से ग्रहण तो कर लेते हैं, परंतु देवराज इंद्र उस पारिजात पुष्प की माला को ऐरावत के मस्तक पर सुशोभित कर देते हैं। परंतु उसी समय ऐरावत पुष्प की सुगंध के कारण उस माला को अपने मस्तक से हटाकर अपने पैरों से कुचलने लगा। उपहार स्वरूप दी गई पारिजात पुष्प की माला का देवराज इंद्र द्वारा तिरस्कार समझकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। अहंकारी इंद्र, तूने मेरे द्वारा दी गई माला का तिरस्कार नहीं किया है, अपितु तूने मुझे अपमानित किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस राज वैभव और स्वर्गलोक पर तुझे अहंकार है, वो शीघ्र ही तुझसे छिन जाएगा और तू स्वर्ग विहीन होकर दर दर की ठोकरें खाएगा। हे महर्षि, क्षमा करें, मुझसे अनजाने में घोर अपराध हो गया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु इस अपराध के लिए मुझे इतना दंड मत दीजिए। मूर्ख इंद्र, मैं महर्षि दुर्वासा हूँ। तू मुझसे क्षमा करने के लिए न ही कहे तो उचित होगा, क्योंकि मेरा दिया हुआ श्राप सिद्ध होकर रहेगा। ऐसा कहकर महर्षि दुर्वासा वहाँ से क्रोधित अवस्था में चले जाते हैं। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्गलोक धीरे धीरे श्रीहीन होने लगा। हर तरफ अधर्मियों तथा पापियों का सर्वस्व बोलबाला होने लगा, जिस कारण इंद्र की सत्ता को असुरों की चुनौती मिलने लगी। इंद्रदेव सहित सभी देवगण श्रीहीन होने के साथ साथ शक्तिहीन हो गए, जिस कारण असुरों और दैत्यों की एक संगठित सेना स्वर्गलोक पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है और देवताओं से अपना स्वर्गलोक छीनकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर देती है। समस्त देवगण सहायता के लिए ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। त्राहि माम ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करें। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण हम समस्त देवगण श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं, जिस कारण असुरों ने हमारे स्वर्गलोक पर अधिकार कर हमें स्वर्ग विहीन कर दिया है। अतः हे प्रभु, आप मेरी सहायता करें, अन्यथा सर्वस्व अधर्मियों और पापियों का बोलबाला हो जाएगा और धर्म की हानि होने लगेगी। इंद्रदेव, इस कार्य में आपकी सहायता केवल श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। अतः आप सभी अविलंब उनके धाम जाकर भगवान से सहायता के लिए अनुनय विनय करें। ब्रह्मदेव सहित समस्त देवगण श्री हरि के धाम वैकुंठ पहुंच जाते हैं, जहां वो शेषनाग की शैया पर माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। हे प्रभु, महर्षि दुर्वासा के
श्राप के कारण हम समस्त देवगण श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं। इसी का लाभ उठाकर दैत्यों की सेना ने स्वर्ग पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया है और इस कारण पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ है। आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर हमारे खोए हुए तेज को पुनः पाने में सहायता कीजिए। हे देवगण, आप सभी मेरे शरणागत हैं, अतः मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। हे देवगण, महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण आपका सारा वैभव क्षीर सागर में जाकर समाहित हो गया है और उसे पुनः पाने के लिए आपको समुद्र मंथन करना होगा और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आप सभी को असुरों और दैत्यों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। उनकी सहायता के बिना ये कार्य संभव नहीं होगा। हे प्रभु, क्षमा करें, परंतु असुर और दैत्य समाज हमारी सहायता क्यों करेंगे? प्रभु, हे देवराज, समुद्र मंथन के उपरांत अमृत निकलेगा, अतः आप दैत्यराज बलि के पास जाकर उन्हें अमृत के विषय में अवगत कराएं। वे स्वतः अमृतत्व की इच्छा के कारण समुद्र मंथन में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। देवराज इंद्र ने विष्णु भगवान की आज्ञा को मानकर दैत्यराज बलि को अमृत के विषय में अवगत किया और साथ में अनेकानेक रत्न और आभूषणों के बारे में भी बताया। देवराज इंद्र से अमृतपान, आभूषणों व रत्नों की लालसा में दैत्यराज बलि समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान विष्णु के आदेश से इंद्रदेव ने दैत्यराज बलि से संधि कर ली। इसके उपरांत भगवान विष्णु ने अपनी माया से मंदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच ला खड़ा किया। अब मंदार पर्वत से समुद्र को मथने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु ने महादेव के गले में माला के रूप में विराजने वाले वासुकी नाग को समुद्र मंथन के लिए रस्सी बनने का आग्रह किया। इसके बाद एक और विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कौन वासुकी नाग का अग्रभाग यानी मुख को पकड़ेगा और कौन पूंछ का हिस्सा पकड़ेगा, क्योंकि वासुकी नाग का मुख विष का भंडार था मगर वो हिस्सा मजबूत भी था और पूंछ का हिस्सा कमज़ोर था। तब असुरों ने तय किया कि वो मजबूत भाग को पकड़ेंगे, जिसके बाद देवताओं और असुरों की सहायता से समुद्र मंथन शुरू होते ही मंदराचल पर्वत समुद्र तल के रसातल में जाने लगा, जिसे देखकर देवता सहित असुर भयभीत हो गए। हे परमपिता, ये विशालकाय मंदराचल पर्वत समुद्र मंथन होने से पहले ही क्षीर सागर में समा जाएगा। समुद्र मंथन संभव ही नहीं हो पाएगा। हे इंद्रदेव, इस सृष्टि के पालनहार श्री हरि हैं और उन्हीं की कृपा से इस समुद्र मंथन का आयोजन हुआ है, अतः वही इस कार्य को पूर्ण करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। हे जगदीश्वर, आपके ही सुझाव से सर्प और नेवले के समान बैर रखने वाले देव समाज और दैत्य समाज एक हो गए हैं। अतः हे जगदीश्वर, अब वो समय आ गया है जब आपको कच्छप अवतार लेकर विशालकाय मंदराचल पर्वत को आधार देकर इस समुद्र मंथन के महाआयोजन कार्यक्रम को पूर्ण करें। हे ब्रह्मदेव, आप ही इस सृष्टि के सृजनकर्ता हैं और आपके ही द्वारा बनाए गए विधि के विधान को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये सब हो रहा है। अतः आपके आदेश से मैं कूर्म अर्थात कच्छप अवतार लेकर मैं इस महाउत्सव को अवश्य पूर्ण करूँगा। ब्रह्मदेव की आज्ञा से तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर लिया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को रख लिया। इसके उपरांत कई वर्षों तक समुद्र मंथन चलता रहा। समुद्र मंथन में अमृत से लेकर कुल 13 अमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई। देवताओं ने भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की सहायता से अमृत पान किया और अपनी खोई हुई शक्तियों और राजवैभव को असुरों और दैत्यों को युद्ध में पराजित कर पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो विष्णु भगवान के कच्छप अवतार की जय। इससे अगली वीडियो में मैं आप सभी के लिए भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की कथा लेकर